स्वागत है आप सभी का दोस्तों एक बार फिर से पटवारी जबलपुर टू सागर जर्नी के वीडियो के सेकंड पार्ट में। दोस्तों ये वीडियो 3 पार्ट में आने वाला है। पहला पार्ट आ चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर जाके देखें, सारी वीडियो देखें। और थर्ड पार्ट भी आज शाम तक आ जाएगा, तो बने रहे चैनल के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। और आगे चलते हैं हम कि किस तरीके से हम दमोह से निकले, दमोह से सागर गए, मकरोनिया गए, वहाँ से अपने कॉलेज गए। सारी जर्नी है वीडियो में, देखें समझें, क्योंकि आपका भी पेपर सागर में हो सकता है। तो दोस्तों हम लोग जबलपुर से पहुंच चुके हैं सागर रूट में मकरोनिया में। सागर से 2-2.5 किलोमीटर पहले पड़ता है मकरोनिया। अब हम लोग यहां पे उतर गए हैं, ऑटो से जाएंगे, लगभग 4-5 किलोमीटर का रास्ता है। फिर हम उतर जाएंगे ज्ञान सागर कॉलेज में। ये हमारा भाई भी हमको मिला है, ये आधारताल से है, जैसे मैं गोहलपुर से हूँ, तो हम लोग आसपास के हैं, तो हम लोग मिल गए। अब हम लोग साथ में जाएंगे, वहीं पे जाकर के बैठेंगे। 2:30 बजे वाली शिफ्ट में होगा ना, 2:30 बजे वाली शिफ्ट में पेपर है। दोस्तों ये देखिए हरी सिंह गौर, डॉक्टर हरी सिंह गौर मकरोनिया द्वार बना हुआ है, यहीं से मकरोनिया लगता है। आपने हरी सिंह गौर यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा। और सामने विशाल मेगा मार्ट है, यहाँ पे मकरोनिया में ही है, पेट्रोल पंप है। तो हम लोग दोस्तों यहाँ पे आ चुके हैं। अब यहाँ से जाना है हमको, लगभग 2:30 बजे हमारा पेपर है। दोस्तों अब कुछ ही दूर आके हम लोग आ गए हैं यहाँ पे नाश्ता करने, क्योंकि हम लोग सुबह से निकले हुए थे, तो हम लोग कुछ खाए हुए भी नहीं थे और घर से डायरेक्ट ऐसे ही निकल आए थे चाय बस पी के। तो अब करते हैं नाश्ता, फिर आपको मिलते हैं आगे। दोस्तों अब हम लोग बैठ चुके हैं ई रिक्शा में और निकलने वाले हैं ज्ञान सागर कॉलेज के लिए। और जाकर के वहाँ दिखा देंगे कॉलेज किस तरीके का है, कितना बड़ा है, और वहाँ पे कैसा क्या ग्राउंड है, बैठने की क्या व्यवस्था है, क्योंकि हम लोग जबलपुर से आए हैं। तो आपको दिखाते हैं सारी चीज़ें, वहाँ पे क्या व्यवस्था है। ठीक है, ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं। तो दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं मकरोनिया से, और मकरोनिया की सड़कों से होते हुए बस 3-4 किलोमीटर के दायरे में है ज्ञान सागर कॉलेज। ये देखिए दोस्तों थाना मकरोनिया का। और अब हम लोग 12:30 बजे की रिपोर्टिंग टाइम के चलते अब निकल गए हैं, लगभग 11 बज रहे होंगे। अभी तो पूरा जंगल एरिया है, आगे देखते हैं देखने लायक जगह क्या है। अभी यहाँ पे पूरे जंगल ही जंगल हैं, सूखे पेड़ लगे हुए हैं। तो अब हम लोग आ चुके हैं कॉलेज के आसपास ही, कहीं थोड़ा फ्रेश वगैरह होने के लिए। तो अब थोड़ी ही देर में हम लोग जाते हैं, आपको कॉलेज दिखाएंगे कि किस तरीके का कॉलेज है, ज्ञान सागर कॉलेज। और उसके बाजू में ही दिल्ली पब्लिक स्कूल है यहाँ का। तो सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं, बने रहिएगा ब्लॉग में लास्ट तक। अभी तो मस्त मैं बैठा हूँ पेड़ की छाँव के नीचे। अब मेरा दोस्त और आ जाए, जो मुझे मिला है बस मैं ही। तो अब हम लोग जाते हैं कॉलेज की तरफ दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं कॉलेज में, जो कि जस्ट बाजू में ही है दोस्तों। जहाँ पे हम लोग पेपर देने आए हैं, यानी कि ज्ञान सागर कॉलेज में, उसके जस्ट बाजू में एक स्कूल है, डीपीएस स्कूल मकरोनिया का। तो यहाँ पे शायद ही हमको जाने मिले, बाकी यहाँ पे बास्केटबॉल वगैरह बाकी बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो उसके बाजू में ज्ञान सागर कॉलेज है, तो हम लोग आपको वो दिखाते हैं। मैंने कहा बता दूँ कि डीपीएस स्कूल के जस्ट बाजू में, यदि किसी का आगे पेपर हो तो वो आके आसानी से दे सके। दोस्तों ये है ज्ञान सागर कॉलेज का फ्रंट गेट। यहीं से अब हम लोग अंदर जाने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एनसीसी का भी एक बटालियन है, बटालियन 11 एमपी एनसीसी बटालियन। यहीं से अब जस्ट हम लोग अंदर जाएंगे। ये बोर्ड मैंने आपको दिखाई दिया। आप आते हैं बस स्टैंड से, बस से आते हैं तो आपको लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर या 3.5 किलोमीटर ज़्यादा से ज़्यादा पड़ेगा। तो आप आसानी से ईजिली तरीके से आ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे भी पटवारी के पेपर बचे हुए हैं। तो मैंने कहा कि आपको वीडियो बना के बता दूँ कि आपके लिए कितना आसान कर सकता हूँ। दोस्तों यहाँ पर लगभग हम लोग 2 घंटे पहले पहुँच गए हैं, बट यहाँ पे हम लोगों को वेटिंग की कोई व्यवस्था नहीं मिली। हम लोगों ने सोचा था कि यहीं पे आके मस्त बैठेंगे और छाँव में कहीं पेड़ वगैरह होगा तो उसके नीचे बैठ के 1-2 घंटे बिता लेंगे। फिर जाके 12:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम होगा तो हम लोग अंदर चले जाएंगे अपने क्लासरूम में, जहाँ पे हमको पेपर देना है। बट क्या है, यहाँ पे वो गार्ड जो हैं वो अंदर ही जाने नहीं दे रहे, बोल रहे हैं कि बाहर ही वेट करो आप लोग। और आप देख सकते हैं कितनी धूप है, गर्मी का मौसम है वैसे ही, तो बहुत बड़ी समस्या है ये। तो हमें तो पता नहीं था, अच्छा हुआ कि हम ट्रेन से नहीं आए। ये भैया लोग भी आए हैं पेपर दिलाने अपने भाई बहन लोग को, पर इन लोग को भी बाहर ही बिठा दिया, बोला कि वेटिंग के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। इससे अच्छा तो दोस्तों हमारे जबलपुर का ग्लोबल कॉलेज है और भी श्री राम कॉलेज है, जहाँ पे यदि आप आएंगे तो आपको फुल व्यवस्था मिलेगी पेड़ की छाँव के नीचे। वेटिंग रूम भी बहुत बड़े बड़े हॉल बने हैं वहाँ पे। तो ये थोड़ा सा निराशाजनक है यहाँ पे, बाकी ठीक है, चलता है, ज़िंदगी है दोस्तों। तो आगे मिलते हैं ब्लॉग में। आपको यदि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं तो मैं दिखाता हूँ। बाकी मैंने सोचा था अंदर जाके दिखाऊंगा, बट अब ये लोग पेपर ही के टाइम जाने देंगे, तो क्या फिर उसके बाद ही जो होगा वो दिखाऊंगा, क्योंकि डायरेक्ट फिर रिपोर्टिंग टाइम होगा, उसके पहले अब हम लोग को जाने ही नहीं दे रहे हैं।
दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग ज्ञान सागर कॉलेज पहुंच चुके हैं, बट यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि हम लोगों को लोग ही नहीं दिख रहे जो पेपर देने आए हैं। 2-4 लोग दिखे हमको, वो भी पेपर दिलाने वाले हैं, और 1-2 भाई लोग हम लोग हैं, 3 लोग हैं लगभग जो पेपर देने आए हैं। तो पता नहीं, या तो बाहर है उसके कारण लोग पेपर देने नहीं आ रहे हैं, या फिर जो भी कारण है कि वो पेपर देना नहीं चाहते। तो ये सारी चीज़ें तो अलग हैं, बट बाकी वही वेटिंग की प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। तो यदि आप आएँ यहाँ पे तो आधा घंटा पहले आएँ, क्योंकि यहाँ पे बैठने तो बिल्कुल नहीं दिया जा रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे आने का कोई फ़ायदा नहीं है। 2-3 घंटे पहले से आप परेशान ही होंगे। तो यदि जिनका आगे पेपर है, जो वीडियो देख रहे हो मेरा, तो वो बिल्कुल आधा घंटा पहले आएँ तो आपको अंदर जाने मिलेगा। नहीं तो यहाँ पे आप धूप में परेशान हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पेड़ वगैरह भी बहुत कम है, तो आपको बैठने में बहुत दिक्कत होने वाली है। दोस्तों यदि आपका पटवारी के पेपर का सेंटर ज्ञान सागर कॉलेज आता है तो आप यहाँ आ सकते हैं, और यदि आपका आता है स्वामी विवेकानंद कॉलेज सिरौंज के पास, तो वो इसके जस्ट सामने है। मैं आपको अभी बैक कैमरे से दिखा देता हूँ, तो आपको आसानी होगी, ईजी होगा आपको आने में। ये देखें दोस्तों, स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय सिरौंजा सागर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे सामने ही एकदम सामने यहाँ पे लिखा हुआ है स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी, है ना। तो आपका यदि यहाँ एग्ज़ाम जाता है तो यहाँ जाएं। मेरे को लगता है यहाँ पे बैठने की व्यवस्था होगी, क्योंकि ये बड़ा कॉलेज दिख रहा है, और अगर यहाँ आता है तो यहाँ पर आकर के दे सकते हैं। पर यहाँ पे बहुत बैठने की व्यवस्था कुछ नहीं है, बाहर ही है, धूप है बहुत ज़्यादा, और हम लोग परेशान हो रहे हैं। तो यहाँ पे होगा तो भी आना तो पड़ेगा। खैर आधा घंटे पहले आएँ और यहाँ पे एग्ज़ाम दे के जाएँ। अब आपको यहाँ की एक और आइडेंटिटी दे देता हूँ। बैंक ऑफ बड़ौदा के जस्ट सामने है हमारा ज्ञान सागर कॉलेज। तो यदि आपका यहाँ पे सेंटर जाता है तो आप बेझिझक होकर यहाँ आ जाएँ, बट थोड़ा सा लेट आएँ दोस्तों, बस यही कहना चाहूँगा। तो आप आएँ और यहाँ पे अच्छा पेपर दें, और आपको बेस्ट ऑफ लक। आप ही होंगे भाभी पटवारी। तो यही होता है इस वीडियो का पार्ट 2 समाप्त। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दोस्तों।